Hello, good morning friends. I hope you are cool. Again I have come to teach you. तो देखो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डे 29। किसकी बात करेंगे? डे 29। तो देखो फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा देख लीजिए, प्रेजेंट, हैव टू, हैज टू, मजबूरी, कंपल्सन। तो आज आपको पता लग गया इस वीडियो से हैव टू और हैज टू, मजबूरी मीन्स कंपल्सन। अगर हम बात करें हैव टू और हैज टू की हिंदी में, तो हिंदी में हैव टू और हैज टू का मतलब होता है मजबूरी, और मजबूरी का मतलब होता है जिस काम में तुम्हारा दिल ना करे, राइट? जिस काम में तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, जिस काम में तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है, वो तुम्हें मजबूरी में ही तो करना पड़ रहा है, ठीक है? और हैव टू और हैज टू का मतलब क्या होता है? कंपल्सन। तो अगर आप हिंदी में माने हैव टू और हैज टू तो मजबूरी, और इंग्लिश में माने तो कंपल्सन। तो आज आप भूल जाइए कि हैव टू और हैज टू का मतलब होता है पढ़ता पढ़ती। भूल जाइए पुरानी इंग्लिश 2020 2019 में आपने जो सीखी थी, सीखी आज जीतू सर के साथ 2021 में नई इंग्लिश। आज से गांठ बांध लो, हैव टू और हैज टू का मतलब क्या होता है? कंपल्सन या मजबूरी। जैसे आपको अगर अपनी मजबूरी बताना है, आई हैव टू टेक टी, यानी मुझे चाय पीनी पड़ती है, यानी कि आपका चाय पीने का मन नहीं है। जब भी आप अपने दोस्त के घर जाते हैं तो आपको चाय पीनी पड़ती है, यानी जब भी मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं मुझे चाय पीनी पड़ती है। आई हैव टू टेक टी। यार मुझे खाना बनाना पड़ता है संडे को, आई हैव टू कुक फूड ऑन संडे, आई हैव टू कुक फूड ऑन संडे। तो आई हैव टू करके आप अपनी क्या बता सकते हैं? मजबूरी, कंपल्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से आपको पता लग गया कि जब भी न्यूज़पेपर में आएगा हैव टू, जब भी तुम्हारे कानों में आएगा हैव टू, तो तुम्हें दो ही बातें सुनाई देंगी हिंदी में, या तो मजबूरी या इंग्लिश में कंपल्सन। तो कुछ सेंटेंस बोलते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे चाय बनानी पड़ती है, आई हैव टू प्रिपेयर टी। अगर यही मजबूरी आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए बतानी, किसी तीसरे बंदे के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो आएगा हैज टू। क्या आएगा? हैज टू। जैसे ही हैज टू टेक टी, उसे चाय पीनी पड़ती है। माई मदर हैज़ टू डू अ जॉब, मेरी माँ को जॉब करनी पड़ती है, माई मदर हैज़ टू डू अ जॉब। मेरे पापा को जल्दी आना पड़ता है, माई फादर हैज़ टू कम अर्ली, माई फादर हैज़ टू कम अर्ली। मेरे दोस्त को इंग्लिश सीखनी पड़ती है, माई फ्रेंड हैज़ टू लर्न इंग्लिश, माई फ्रेंड हैज़ टू लर्न इंग्लिश। तो जब भी आप अपनी मजबूरी बताएंगे तो हैव टू, और जब भी किसी तीसरे पर्सन की मजबूरी बताएंगे तो हैज़ टू। बट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के लिए मजबूरी बताएंगे, एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए, तो क्या आएगा? हैज टू। अगर आप ज्यादा के लिए बताएंगे, मान के चलो प्लूरल मीन्स बहुवचन, अगर आप सिंगुलर के बताएंगे सिंगुलर तो हैज टू, अगर आप प्लूरल के लिए बताएंगे बहुवचन के लिए तो हैव टू आएगा। जैसे दे हैव टू, क्या आएगा? दे हैव टू। क्या आएगा? दे हैव टू टेक टी, दे हैव टू टेक टी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक के लिए बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए तो ही हैज टू, ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं तो दे हैव टू। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? उनको चाय पीनी पड़ती है, दे हैव टू टेक टी। मेरे दोस्त को आना पड़ता है, ही की जगह हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हैज टू कम, क्योंकि एक दोस्त है, और मेरे दोस्तों को आना पड़ता है, बहुत सारे दोस्त हैं, माई फ्रेंड्स हैव टू कम। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन की अगर आप एक व्यक्ति की मजबूरी बताएंगे तो हैज टू, ज्यादा की मजबूरी बताएंगे तो हैव टू, और अपने लिए क्या आएगा? हैव टू। अब कुछ निगेटिव हमारी कंपल्सन है, मजबूरी है, तो निगेटिव के लिए हम बोलेंगे आई डू नॉट। जैसे मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड, क्योंकि मेरी माँ बनाती है, बिकॉज माई मदर कुक्स। मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे चाय नहीं पीनी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू टेक टी। मुझे हिंदी नहीं पढ़ानी पड़ती, आई डू नॉट हैव टू टीच हिंदी। तो जब मैं निगेटिव बोलूंगा तो आई डू नॉट, मैं किससे मना करूंगा? आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू। अगर मैं थर्ड पर्सन के लिए मना करूंगा तो वहां पे हमें लगाना है डज नॉट हैव टू। क्या लगाना है? डज नॉट हैव टू। लेकिन आपको ध्यान रखना है डज के साथ हैज नहीं आएगा, HAS। डज के साथ हमेशा क्या आता है? हैव ही आता है। क्या आता है? हैव। क्यों? किसका एक रीजन है, डज में पहले से क्या लगा हुआ है? एस। अगर हम यहाँ पे हैज लिख लेंगे HAS, तो हैज, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा HAS, हैज टू, तो ही डज नॉट हैज टू गलत इंग्लिश हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है डज नॉट के साथ हैज इसलिए नहीं आता है क्योंकि हैज में भी एस होता है और डज में भी एस होता है, एक बार में दो एस नहीं आते। तो आपको ध्यान रखना है कि डज नॉट के साथ हैज टू नहीं आएगा, यानी कि डज नॉट के साथ हैज टू नहीं आएगा, राइट? ही डज नॉट हैव टू। क्या बोलेंगे? ही डज नॉट हैव टू।
ही डज नॉट हैव टू टेक टी, यानी उसे चाय नहीं पीनी पड़ती। मेरे पापा को जॉब नहीं करनी पड़ती, माई फादर डज नॉट हैव टू डू अ जॉब। जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए एक वचन के लिए सिंगुलर तो डज नॉट हैव टू, अगर आप प्लूरल के लिए मना करेंगे बहुवचन तो फिर आएगा दे डू नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के लिए अगर आप एक के लिए मना करेंगे तो डज नॉट, अगर आप ज्यादा के लिए मना करेंगे तो डू नॉट। जैसे दे डू नॉट हैव टू कम, उनको नहीं आना पड़ता, दे डू नॉट हैव टू कम। मेरे दोस्तों को नहीं आना पड़ता, माई फ्रेंड्स डू नॉट हैव टू कम। और मेरे एक दोस्त को नहीं आना पड़ता, माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू कम। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के लिए अगर आप एक के लिए मना करेंगे तो डज नॉट, अगर आप एक से ज्यादा के लिए मना करेंगे तो फिर यहां पे क्या जाएगा, डू नॉट, यानी कि डू नॉट। राइट फ्रेंड्स, तो अब आपको पता चल गया अपने लिए डू नॉट, थर्ड पर्सन के लिए डज नॉट हैव टू या डू नॉट हैव टू। ओके, अब बात हम करते हैं इंट्रोगेटिव। अगर आप मुझसे मेरी मजबूरी जानना चाहते हैं, मान के चलो आप मेरी जस्ट वीडियो देख रहे हैं और मैं आपके सामने कौन हूं, यू, आप कौन हो अपने आप में आए, ठीक है। तो आप अगर आप मेरी मजबूरियां जानना चाहते हैं कंपल्सन, तो आप बोलोगे डू यू हैव टू, डू यू हैव टू। तो आप मेरे बारे में कंफर्म करो ये मेरी मजबूरी है या नहीं। तो पूछो मुझसे क्या तुम्हें चाय पीनी पड़ती है, डू यू हैव टू टेक टी। पूछो मुझसे क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, डू यू हैव टू कुक फूड। पूछो मुझसे क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं, डू यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, डू हैव टू वॉश क्लोथ्स। पूछो मुझसे क्या तुम्हें कपड़ों पर प्रेस करनी पड़ती है, डू यू हैव टू आयरन क्लोथ्स, डू यू हैव टू आयरन क्लोथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछना चाहते हैं मजबूरी, अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डज ही हैव टू, क्या बोलेंगे, डज ही हैव टू। मान के चलो आप मुझसे किसी ही के लिए मजबूरी जानना चाहते हैं क्या उसकी मजबूरी है या नहीं, तो डज ही हैव टू टेक टी, क्या उसे चाय पीनी पड़ती है। क्या तुम्हारे दोस्त को चाय पीनी पड़ती है, डज योर फ्रेंड हैव टू टेक टी। हमेशा ध्यान रखना है डज के साथ हैव टू ही आएगा, डज के साथ हैज टू नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मुझसे बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, डू यू हैव टू। अगर आप मुझसे किसी थर्ड के लिए क्वेश्चन करेंगे, डज ही हैव टू, और डू भी आ सकता है, डू दे हैव टू, डू दे हैव टू टेक टी। आपको ध्यान रखना है अगर आप मुझसे किसी सिंगल के लिए बात करेंगे डज ही, अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए ज्यादा के लिए बात करेंगे तो टू दे, क्या बोलेंगे, डू दे हैव टू टेक टी। तो पूछो मुझसे मेरे एक दोस्त के बारे में, क्या तुम्हारा दोस्त को आना पड़ता है, डज योर फ्रेंड हैव टू कम। पूछो मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए, डू योर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, डू योर फ्रेंड्स हैव टू कम। तो आपको ध्यान रखना है हैव टू और हैज टू का मतलब क्या होता है, कंपल्सन या मजबूरी। राइट फ्रेंड्स, अब आपको एक चीज याद रखना है, जो हमारा जो हैज टू है, हैज टू ये आएगा कहां पे, तो आपको ध्यान रखना हैज टू हमेशा जब हम किसी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए ओनली हाँ में आंसर देंगे, यस में, तो ही हैज टू आएगा, नहीं आपको कहीं पे भी हैज टू दिखाई नहीं देगा। तो एक सिंपल सी बात याद रखें कि हैज टू जब भी आता जब हम थर्ड पर्सन के लिए यस में आंसर देते हैं, वो भी एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए, और हर जगह आंख मूंझ के हैव टू आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर आपको बताते हैं हैज टू कहां लगता है, हैव टू कहां लगता है। ही शी नेम इट के साथ हैज टू, जैसे उसे आना पड़ता है ही हैज टू कम, उसे आना पड़ता है सी हैज टू कम, लड़की या लड़का हो सकता है, नाम हो सकता है, चिंटू को आना पड़ता है चिंटू हैज टू कम। ठीक है फ्रेंड, इट कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है या किसी एनिमल के लिए भी हम लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद होता है हैज टू एंड डज। अगर आप ही शी नेम इट इनके लिए नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो आप डज नॉट से मना करेंगे, और जब आप डज नॉट लगाओगे तो डज नॉट के साथ हैज नहीं आएगा, फिर हैव टू ही आएगा। तो अली आपको हाँ में ध्यान रखना है यस में कि ही शी नेम इट के साथ क्या आता है, हैज टू। आई यू दे वी के साथ क्या आता है, हैव टू। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो डू। तो इससे आपको पता लग गया हैज टू और हैव टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपको पता चल गया कि हैव टू और हैज टू का स्पोकन में मतलब क्या होता है, मजबूरी या कंपल्सन। यानी हैव टू और हैज टू का स्पोकन में नहीं होता, पढ़ता पढ़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये मेथड हमारा अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर एंड बाय।